क्या था ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जब हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो फेल हो गया था, तो हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की और काफ़ी खोजें करनी शुरू की, और उन्होंने प्रॉपर्टीज़ और एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना शुरू कर दिया, और अरेंजमेंट करने का कोई उन्होंने तरीका ढूंढना शुरू किया कि हम एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो जो मेंडलीव्स थे, ये हमारे पास मेंडलीव्स ने ये टेबल भी जो है मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, तो इसका नाम पड़ गया था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उस टाइम पे हमारे पास ओनली 63 एलिमेंट्स थे जो हमको पता थे। तो इस ये मैंने रफ सा ओवरव्यू लिया है इसका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। अगर आपने अच्छे से देखना है तो आप गूगल पे जाकर भी देख सकते हो। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमने पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि इसने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कैसे किया था, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मासेस। तो एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि उनके जो है एटॉमिक मास जो है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को लिखने का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट था कम एटॉमिक मास वाला, उसको उसने पहले लिखा, देन उसने उससे ज्यादा वाले को ऐसे ऐसे करते इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस से उसने क्या किया था, मेंडलीव ने अपना एक टेबल बनाया था, जिसपे उसने एक बात और जो हमने नोट करनी है कि उसने जो केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं ये वाले एलिमेंट्स, उनके बेसिस पर भी उसने एक प्रॉपर्टीज इनको मानकर चला। जैसे कि उसने ज्यादा स्ट्रेस दिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पर। तो जो ये कंपाउंड्स बना रहे हैं ऑक्सीजन के R2O टाइप के और हाइड्रोजन के RH टाइप के, वो वाले एलिमेंट्स उसने एक ग्रुप में लिखे। ऐसे ही जो ऑक्सीजन के RO टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं और हाइड्रोजन के साथ RH2 टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनको उसने ऐसे ग्रुप में लिखा। तो ऐसे ऐसे करके इसने एक प्रॉपर्टी मानकर चला, ये कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी को एक इसने प्रॉपर्टी माना, तो उस प्रॉपर्टी के बेस पे भी इसने इनको अरेंजमेंट करनी शुरू की। तो उसके बाद हमारे पास इसने जो है अपना पीरियोडिक लॉ दिया। तो इसका क्या मतलब था पीरियोडिक लॉ का? इसने यही कहा था कि हमको क्या करना है, द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे एटॉमिक मास के बेस पे हम लिखेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बनकर आएगा। तो अचीवमेंट्स क्या देखने को मिली हमारे पास? तो अचीवमेंट्स में हमने क्या देखा कि ये जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था, इसमें हमको एक तो ये आइडिया आ गया कि हमने जो है एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पे हमने अरेंज करने हैं, और उनको ऐसे ग्रुप्स और कॉलम पीरियड्स में जो है हमको उनको रखना है। तो दूसरी क्या अचीवमेंट आई कि इसने ना जो एलिमेंट्स थे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में तो रखा, पर ध्यान में जब हम ध्यान से देखेंगे ना इसके टेबल को, तो कई पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर क्या किया था इसने कि जिनका एटॉमिक मास कम था उनको पहले लिखा है, और जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको बाद में लिखा था। तो ये ऐसे एलिमेंट थे जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट है और निकल है। कोबाल्ट का जो है एटॉमिक मास होता है 58.93 और निकल का था 58.71। तो ये आप ध्यान रखें कि ये कोबाल्ट था इसका था 58.93 और जो निकल था इसका क्या था 58.71। तो ये इसने क्या किया, ये जो ज्यादा था कोबाल्ट का तो ज्यादा है ना, 93 है यहाँ पर 71 है, तो ये ज्यादा था। इसके रूल के मुताबिक तो ऐसे ही होना चाहिए था ना कि ये बाद में आए, पर इसने क्या किया था इसको अरेंज पहले किया था अरेंजमेंट में और उसको बाद में लिखा था, और एक लास्ट वाले कॉलम में लिख दिया था इसको। ऐसे और भी कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, यू विल फाइंड दिस, कि जो ये ज्यादा वाले एटॉमिक मास वाले हैं उनको पहले लिखा हुआ है, जो कम वाले हैं उनको बाद में लिखा हुआ है। तो ये एक तरह की इसकी ड्रॉबैक भी आ जाती है कि ये मेंडलीव की ड्रॉबैक भी है।
तो इसके बाद हमने क्या देखा, अरेंजमेंट के बाद इसने क्या कहा कि यहाँ पर ना कई जगह पर इसने स्पेसेस खाली भी छोड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पर। तो इन इसने क्या किया, इन स्पेसेस को इसने कहा कि ये बाद में कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी और वो यहाँ पर आके प्लेस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया जो है बात थी इस टेबल की, कि इसने क्या किया था, कई जगह पर पोजीशंस को खाली छोड़ा था, सो दैट जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स और उनको हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में डाल देंगे। तो कैसे एलिमेंट थे, उसने ना वो एक का वर्ड यूज किया था। जैसे भी जिसकी स्पेस खाली थी तो वहां पर उसने एक का एल्यूमिनियम, ठीक है, एक का सिलिकॉन, ऐसे वर्ड्स इसने यूज किए थे। तो बाद में यहाँ पर सच में एलिमेंट्स आए थे और बाद में उन एलिमेंट्स का नाम भी दिया गया था पीरियोडिक टेबल में। सो इसने ना जो नोबल गैसेस थी उनकी जो वो है वो बहुत बाद में आई थी नोबल गैसेस। सो उसके बारे में इसने कहा था कि अगर नोबल गैसेस ऐसा कुछ एलिमेंट्स आते हैं तो जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो उन एलिमेंट्स को हम बाद में एक सेपरेट ग्रुप में लिख देंगे। तो बाद में हमने ऐसा किया भी था, जो नोबल गैसेस थी वो इनर्ट थी, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती थी, तो हमने उसको क्या किया था, बाद में अलग ग्रुप में एक रख दिया था, सो दैट पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो।